अब खबर पाकिस्तान की, जहां सेना प्रमुख भी कट्टर मौलाना की तरह नफरती भाषण दे रहे हैं। उफ, ये खबर ध्यान से देखिएगा। इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान में असीम सत्ता हासिल करने वाले सपने देख रहे हैं। मौका कोई भी हो, मंच कोई भी हो, देश की स्थिति जैसी भी हो, असीम मुनीर सिर्फ अपने हितों के बारे में सोचते हैं। असीम मुनीर के नए बयान में मजहबी आग और नफरती चिंगारियां हैं। पाकिस्तान के लाहौर में एक अखबार को दिए इंटरव्यू में मुनीर ने फिर से यह साबित कर दिया है कि वो इस्लाम को हथियार बनाकर असली मकसद पूरा करेंगे। ऐसे शब्दों और ऐसे भाषणों के बाद मुनीर को कट्टरपंथी मौलाना कहा जा रहा है। उनकी छवि फील्ड मार्शल से ज्यादा मजहबी तकरीरें देने वाले मौलाना की बन गई है। ऐसा लगता है कि मुनीर को हर फ्रंट पर पिट रही अपनी सेना की चिंता नहीं है, बल्कि अपना मकसद पूरा करने की चिंता है। इसी वजह से अब फील्ड मार्शल मुनीर के अंदर मौलाना मुनीर एक्टिव हो गया है। जब आप मुनीर के एक एक शब्द के बारे में जानेंगे तो समझ जाएंगे कि उन्हें क्यों मौलाना कहा जा रहा है। कल हमने इसी शो में दिखाया था कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ के नाती की शादी कैसे चर्चा में थी। शाही शौक, महंगी ड्रेस, भारतीय डिजाइनर लहंगे को लेकर पूरे पाकिस्तान में विवाद हुआ। अब नवाज शरीफ के नाती जुनैद सफदर के वलीमा यानी रिसेप्शन को लेकर विवाद हो रहा है। इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है क्योंकि इसी फंक्शन में पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने कट्टर मौलाना वाली तकरीरें दी। यहीं पर पाकिस्तान के एक अखबार के साथ बातचीत में उन्होंने कई नफरती और मजहबी बयान दिए। बड़ी बात यह है कि इस कार्यक्रम में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कई वरिष्ठ नेता, मंत्री और सैन्य अधिकारी मौजूद थे। पाकिस्तान के अखबार से बातचीत में मुनीर की 5 तकरीरों की चर्चा हर जगह हो रही है। ध्यान से देखिए। नंबर 1, असीम मुनीर ने कहा कि इस्लाम के नाम पर बने पाकिस्तान का असली मकसद पूरा होने वाला है। दूसरी बात, अल्लाह ने पाकिस्तान को मकसद हासिल करने के लिए ऐतिहासिक मौका दिया है। तीसरी बड़ी बात, इस्लामिक देशों के बीच पाकिस्तान को खास दर्जा हासिल है। अब 3 झूठ तो आप देख चुके हैं। असीम मुनीर ने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में इस्लामिक देशों में पाकिस्तान की अहमियत और बढ़ेगी। मुनीर अपनी तारीफ भी करने से नहीं चुके। उन्होंने कहा कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से सराहना मिल रही है, यह अल्लाह की मेहरबानी है। वैसे आपको एक बात बता दूं, हमारे यहां कहते हैं जब बुरा वक्त आता है तो ईश्वर की याद ज्यादा आती है। सोचिए जरा, ये इंसान हर मोर्चे पे मात खा रहा है। देश की इकोनॉमी खराब है, फौज की हालत खस्ता है, ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह मार पिटी है, वहां के जो टेररिस्ट कैंप हैं वो बर्बाद हो गए हैं और बड़ी बड़ी डींगे मार रहा है। असीम मुनीर की लीडरशिप में पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान, खैबर से लेकर पीओके और भारतीय सीमा हर जगह पिट रही है। लेकिन मुनीर को इसकी कोई फिक्र नहीं है। असीम मुनीर की डिक्शनरी में तो सैन्य शक्ति के मामले में सिर्फ और सिर्फ हार है। वहीं कट्टरपंथी शब्दकोश की बात करें तो यह नफरत और जुबानी जहर से भरा पड़ा है। असीम मुनीर की कट्टरपंथी शब्दकोश में कौन कौन से शब्द हैं, सुनिए ध्यान से। कलमा, मकसद पूरा होगा। पाक की बुनियाद 2 नेशन थ्योरी है। इस्लामिक देश हिंदू मुस्लिम में बुनियादी फर्क है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी मुनीर ने कई मजहबी तकरीरें दी थी जिससे उनका असली मकसद आप समझ सकते हैं। 5 मकसद, एक अंदाजा देखिए जरा। क्या अल्लाह का नाम लेकर मुनीर अपनी हार को छिपा रहे हैं? जुबान पर अल्लाह का नाम लेकर क्या अपने कर्मों पर मजहब का पर्दा डाल रहे हैं? अल्लाह के नाम पर आवाम का मजहबी ब्रेन वॉश कर रहे हैं? क्या आतंकियों से अपनी साठगांठ को जायज ठहराना चाहते हैं? क्या मजहबी तकरीरों से अपनी सत्ता बनाए रखना चाहते हैं? और यह सब मैं क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे की वजह है। कहा जाता है कि पाकिस्तान की जितनी भी हालत जब से वो आजाद हुआ है खराब रही है, तब से सिर्फ एक चीज है जिसके दम पर पूरा पाकिस्तान एक हो जाता है। वरना पाकिस्तान तो अलग अलग जगह, पंजाब का पाकिस्तान अलग है, खैबर का अलग है, सिंध का अलग है। जब यह नारा लगाया जाता है कि इस्लाम पर खतरा है तो पाकिस्तान एक हो जाता है। असीम मुनीर वही इन्वोक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चीजें बढ़ चुकी हैं, बहुत आगे निकल चुकी हैं। लाहौर में मुनीर धर्म के नाम पर नफरत का प्रचार कर रहे थे, कट्टर मौलाना की तरह भाषण दे रहे थे। वहीं स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पाकिस्तान की ग्लोबल फजीहत हुई है। कल और आज वहां के स्थानीय मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सोचिए, दुनिया भर के कई बड़े नेता और बिजनेस लीडर्स दावोस में हर साल जुटते हैं।
वहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ नारेबाजी हुई, विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने पश्तून समुदाय के खिलाफ अत्याचार का आरोप लगाया। यह कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के दूसरे पश्तून क्षेत्रों में निर्दोष नागरिकों की हत्या हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सेना को आतंकवादी सेना कहा और वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान के आतंकवादी चेहरे को सामने लाने की मांग की है। यही पाकिस्तान की हकीकत है, असीम मुनीर की असलियत है। पाकिस्तान में भी शहबाज और मुनीर के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। पाकिस्तान की संसद में विपक्ष के नेता मुनीर को आईना दिखा रहे हैं। पाकिस्तान में वरिष्ठ पश्तून नेता महमूद खान का एक बयान सुनिए, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की संसद में कहा कि देश की संसद को देश की असली ताकत का केंद्र बनाना चाहिए। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता नियुक्त होने के बाद अपने पहले ही भाषण में उन्होंने सेना और संविधान का जिक्र कर मुनीर को आईना दिखा दिया है।